हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने एक ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड पड़ा हुआ है और दोस्तों ये TPA 3110D2 IC का बना हुआ एक ऑडियो सर्किट बोर्ड है और इस बोर्ड में दो IC यूज़ किए गए हैं TPA 3110D2 का। और दोस्तों ये अपने आप ही कंप्लीट बोर्ड आता है और इस वीडियो में दोस्तों इस बोर्ड के बारे में टोटली आपको बताऊंगा कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है और इसमें से आप कितने वॉटेज का और कितने इंच का स्पीकर चला सकते हो उसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा आपको। और इसका म्यूजिक टेस्ट भी करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको इस बोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि दोस्तों इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों इस बोर्ड के बिल्ड क्वालिटी के बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा एक क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड जिसमें दो IC यूज़ किए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ ये जो TPA 3110D2 का IC दिख रहा है आपको, ये जो IC है इसमें से आपका 15 वॉटेज का स्टीरियो चैनल में आउटपुट होता है। ये जो एक IC आपको दिख रहा है, एक IC में से हमारा 2 चैनल आउटपुट होता है 15 वॉटेज करके। तो ब्रिज मोड पर है तो एक चैनल में हमारा 30 वाट के आसपास आउटपुट मिल जाएगा और दोनों चैनल मिलाकर हमारा 60 वॉटेज आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों 30 + 30 वॉटेज करके इसमें से 5 चैनल हमें मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये IC ब्रिज मोड पर लगा हुआ है। और दोस्तों इस बोर्ड में और एक चीज़ आपको खास देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक हमें ब्लूटूथ चिप देखने को मिलेगा और किस तरह से इसमें लगाया गया है आप देख ही सकते हैं। तो इधर हमारा इस बोर्ड से हमारा 5 वोल्ट आउटपुट करता है और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाता है। अगर आप चाहो तो इसको ऑक्स के माध्यम से भी चला सकते हो। यहाँ पर आपको 3 पिन दिख जाएगा, 3 पिनों में से कनेक्शन होगा। 20 का जो पिन होगा वो हमारा ग्राउंड और दोनों साइड लेफ्ट और राइट होगा ऑडियो इनपुट करने के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा वॉल्यूम के लिए एक पोटेंशियोमीटर दिए गए हैं और इसमें से आप 30 वाट का 2 स्पीकर आसानी से चला पाएंगे। और सभी लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि उसमें से कितने इंच का स्पीकर चलाए। तो दोस्तों स्पीकर का इंच से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अगर चाहो तो 12 इंच का भी स्पीकर चला सकते हो, 8 इंच का भी स्पीकर चला सकते हो, पर उसका ओम्स और वाटेज सही होना चाहिए। मतलब 4 ओम्स पर अगर कोई स्पीकर चला रहे हो तो उसमें आपको 30 वाट का स्पीकर चलाना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश किया हो। और दोस्तों इस बोर्ड को चलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है 12 से लेकर 24 वोल्ट तक यूज़ करने की। जैसे कि आप जानते ही होंगे TPA 3110D2 का जो IC होता है उसमें हमारा 30 वोल्ट से भी चलाने का मौका मिलता है। इस बोर्ड पर अगर आप 30 वोल्ट पावर सप्लाई यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगा। पर दोस्तों मॉडिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी है उतना बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ दोस्तों, इस बोर्ड के बारे में आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए दोस्तों इस बोर्ड का कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरह से बोर्ड को अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर 2 पिन आपको नज़र आएगा। इन दोनों पिन पर हमारा कनेक्शन होगा पावर सप्लाई की। पहले वाला जो पिन दिख रहा है आपको, ये हमारा पावर सप्लाई का 120 वोल्ट का पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा। और इधर 4 पिन आपको दिख जाएगा। इधर पहले 2 पिन हमारा स्पीकर लेफ्ट साइड के लिए होगा और उसके बाद 2 पिन हमारा राइट साइड के लिए होगा। तो दोस्तों यही था हमारा कनेक्शन। तो इसमें से मैं 2 सबवूफर चलाकर दिखाऊंगा आपको, 4 इंच का सबवूफर। और दोस्तों देख सकते हैं कुछ तार वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको टेस्ट किया था। इसका साउंड भी बढ़िया साउंड है। अगर आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप इसको ऑनलाइन से परचेस करोगे तो इसका लगभग आपको 900 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर आप लोकल मार्केट से इसको खरीदते हो तो इसका प्राइस जो है वो थोड़ा कम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया था ठीक उस तरह से ही मैं इसका सोल्डरिंग और कनेक्शन कंप्लीट कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कौन सा स्पीकर मैं चलाने वाला हूँ इस पर। तो इधर देख सकते हैं ये हमारा 2 सबवूफर, इसका ही मैं कनेक्शन करूँगा इस बोर्ड के साथ। और पावर सप्लाई के लिए मैं
एक 19 वोल्ट का एडाप्टर यूज़ करूँगा। देख सकते हैं ये हमारा एक 19 वोल्ट का एडाप्टर है, तो यही मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो एडाप्टर का पिन कुछ इस टाइप का है, तो इसके लिए मैं और एक पिन यूज़ करूँगा कुछ इस टाइप का, देख सकते हैं। तो इसका साथ मैं पूरा कनेक्शन करके ही आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था ठीक उस टाइप से मैं सोल्डरिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। इधर देखिए, इधर देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था ये तार हमारा पावर सप्लाई के लिए हो चुका है और ये दोनों हमारा स्पीकर के लिए है। आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये दोनों हमारा स्पीकर के लिए है, तो इन दोनों को मैं उस टाइप से रख लेती हूँ। ये देखिए कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं पावर सप्लाई ऑन कर देती हूँ। देखिए पावर सप्लाई का कनेक्शन उस स्टेप से मैंने कर लिया है और अभी मैं इस पर पावर सप्लाई ऑन कर देती हूँ। तो दोस्तों इसमें पावर सप्लाई ऑन हो चुका है। इधर देख सकते हैं ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो अभी मैं एक म्यूजिक प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक म्यूजिक प्ले किया है। तो दोस्तों इसमें से बहुत ही अच्छा पंच आ रहा है। मैं म्यूजिक को चेंज करके आपको सुनाता हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये भी हमारा 30 वाट का 2 सबवूफर है। तो इसमें से बहुत ही अच्छा पंच आ रहा है। मतलब ये जो सर्किट बोर्ड है इसमें से बहुत ही अच्छा बेस निकल रहा है। और आप चाहो तो इस तरह का 2 स्पीकर आसानी से यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये जो सर्किट बोर्ड आपको दिख रहा है इसमें कोई हीट सिंक वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं। तो जब भी आप इस बोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी है यहाँ पर एक हीट सिंक लगाने की। तो ये इसमें जो आईसी लगा हुआ है तो ये ख़राब नहीं होगा जल्दी अगर आप हीट सिंक लगाओगे तो, और नहीं लगाओगे तो ये हीटिंग के वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों अगर ये स्पीकर बॉक्स में फिट रहता तो आपको बेस का अंदाज़ा आप लगा सकते थे। पर दोस्तों ये खुला खुला है तो आपको बेस का अंदाज़ा अभी पता नहीं चलेगा। तो जितना भी है बहुत ही बढ़िया इसमें से बेस आ रहा है। और आप चाहो तो ये बोर्ड खरीद सकते हो। इसका मैं ऑनलाइन परचेस करने के लिए मैं फ्लिपकार्ट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। तो
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इस बोर्ड का प्राइस लगभग आपको 900 रुपये तक पड़ सकते हैं ऑनलाइन से अगर आप परचेस करते हो तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो और भी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।